दोस्तों, जब भी दिल्ली के इतिहास की बात होती है, हम लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा या शाहजहानाबाद की बातें करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेहरौली के अंदर कभी एक ऐसा शहर बसाया गया था जिसे हम दारुल अमन यानी शांति का शहर कहा जाता था। आज हम आपको लेकर चलेंगे उसी शहर की ओर। उनकी गलियों में सल्तनत की साजिशें, मोहब्बतें, गद्दारियाँ और जंगें सब देखी है, और जिसकी कहानियां आज भी जमीन के नीचे दबी हुई है। 13वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे थे सुल्तान इल्तुतमिश। मेहरौली उस दौर का अहम इलाका था। यहीं कुतुबुद्दीन ऐबक ने किले का राय पिथौरा के आसपास अपनी सल्तनत की नींव रखी थी। लेकिन बाद में इल्तुतमिश ने यहाँ एक नया इलाका बसाया जिसे दारुल अमन के नाम से जाना गया। दारुल अमन नाम सुनते ही जितना प्यारा लगता है, उतना ही दिलचस्प इसकी असलियत थी। इसे महज एक शहर नहीं बल्कि एक राजनीतिक और आध्यात्मिक केंद्र बनाया गया। यहीं से सुल्तान ने अपनी सल्तनत को मजबूत किया था। दोस्तों, मेहरौली की दरगाह और कुतुब साहिब, यही वो जगह थी जहां ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहते थे। उनके मज़ार के कारण दारुल अमन आध्यात्मिक केंद्र बन गया। सुल्तान और लोग यहाँ आशीर्वाद लेने आते थे। गुप्त सुरंगें और किलेबंदी, कहा जाता है कि मेहरौली के किलों और बागों को जोड़ने वाली कई जमीन के नीचे सुरंगें बिछाई गई थी। ये सुरंगें आज भी पूरी तरह खोजी नहीं गई। राजनीतिक चालें, यहाँ कई बार सल्तनत के बड़े फैसले लिए गए। गद्दी के लिए भाई भाई का खून बहाया गया। वजीरों ने गद्दारों की और सुल्तानों ने अपने विरोधियों को यहीं पर कैद किया और मौत के घाट उतार दिया। पानी और बाग, इल्तुतमिश ने यहाँ बावड़ियों और बाग बनवाए। राजाओं की बावड़ी, गंधक की बावड़ी आज भी इस बात की गवाही देती है कि इलाका महज एक शहर नहीं बल्कि जमाने का उस वक्त रिजॉर्ट या पावर हब था। अनसुनी कहानियां मेहरौली के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। कहा जाता है कि एक बार किसी सुल्तान ने यहाँ सोने की ईंटों से एक छोटी दीवार बनवाई ताकि लोग उसकी दौलत देखकर दंग रह जाएं। वहीं कुछ ऐसी दास्तानें भी हैं जो आपको थोड़ी हैरान कर सकती है। कहा जाता है कि मेहरौली के जंगलों में सुल्तानों की गुप्त कब्रें हैं जिन्हें अब तक खोजा नहीं जा सका। हालांकि बहुत सारी कब्रें ऐसी हैं जो बेनाम हैं। दोस्तों, इस शहर से सबसे ज़्यादा कौन सा शासक जुड़ा रहा, किस शासक ने सबसे ज़्यादा इस शहर पर शासन किया, ये सवाल आपके दिमाग में आना लाजमी है। चलिए बात करते हैं इस पर भी। अगर सबसे ज़्यादा किसी का नाम दारुल अमन से जुड़ा है तो वह है इल्तुतमिश। उन्होंने इसे बसाया, सजाया और यहाँ से अपनी सत्ता चलाई। बाद में बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और यहाँ तक कि मुग़ल बादशाह भी मेहरौली के इलाकों में आकर्षित हुए और आकर रहने लगे। यानी ये जगह दिल्ली की राजधानी भले ही नहीं रही हो, लेकिन सत्ता का असली नाड़ी केंद्र यही रहा था। दोस्तों, आज दारुल अमन का नाम तो शायद किताबों में कहीं खो गया है, लेकिन इसकी झलक मेहरौली के खंडरों में, जो कि आप देख सकते हैं, इनमें कहीं खो गई है। हैरानी की बात यह है कि पुरातत्व विभाग ने अभी तक इस पूरे क्षेत्र की पूरी तरह खुदाई नहीं की है। अभी भी आप देखेंगे कहीं पे दीवार निकली हुई है, कहीं पर घर की अच्छी हालत है और कहीं बिल्कुल खंडर में बदल गए हैं। स्थायी लोग अब भी मानते हैं कि यहाँ रात में अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, मानो बीते ज़माने की कहानियाँ खुद ब खुद ज़मीन से निकल रही हो और आवाज़ देकर सुनाने की कोशिश कर रही हो। और सबसे चौंकाने वाली बात, दिल्ली के 7 शहरों की लिस्ट में अक्सर मेहरौली का नाम तो लिया ही जाता है, लेकिन दारुल अमन को एक स्वतंत्र शहर के तौर पर लोग याद ही नहीं करते। दोस्तों, दारुल अमन महज एक शहर नहीं था, ये दिल्ली के अतीत का वो पन्ना है जिसे आज हमने पलट कर देखा। अब आप बताइए, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस शहर की छुपी हुई सुरंगों और बचे हुए खंडरों पर भी रिसर्च करके एक अलग वीडियो बनाऊं और यहाँ पर जाकर आपको दिखाऊं किस तरह के लोग आज भी यहाँ पर जाते हैं और महज इन दीवारों से टकराकर, इन्हें देखकर वापस आ जाते हैं। दोस्तों, कहानी बहुत अजीब होती है और कहना बहुत आसान होता है, लेकिन हकीकत यह है कि इन खंडरों में जो होना चाहिए वो शायद नहीं हो रहा। यहाँ पर रिसर्च होनी चाहिए,
इनकी खुदाई होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आखिर इस शहर का क्या राज था। लेकिन होता ये है, यहाँ पर नशेड़ी गंजेड़ी आते हैं और अपना नशा करते हैं, अय्याशी करते हैं और चले जाते हैं। दिल्ली के इस इलाके में टूरिस्ट बहुत आते हैं, लेकिन वो मेहरौली में आते तो हैं, कुतुब मीनार घूमकर वापस चले जाते हैं। बहुत कम लोग हैं दोस्तों जो कुतुब मीनार की गलियों को छोड़कर थोड़ी दूर, महज 100 से 200 मीटर दूर ये जगह पड़ती है। इसके ठीक सामने एक जमाली कमाली मस्जिद है, जिसे दिल्ली की सबसे हॉन्टेड मस्जिद भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, उस मस्जिद के ठीक सामने ये शहर है और यहाँ पर आज भी आप देख सकते हैं कुछ घरों की हालत बहुत अच्छी यहाँ पर देखी जा सकती है। इनकी हालत और भी अच्छी हो सकती है अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि ये जगह पुरातत्व विभाग के अंदर आती है और पुरातत्व विभाग सोया हुआ है। दोस्तों, इसी तरह की जगहों पर घूमना मुझे पसंद है। ऐसे ऐतिहासिक जगह, ऐतिहासिक गांव, ऐतिहासिक कोई भी मोन्यूमेंट जिसे देखना, वहां पर विजिट करना, घूमना, एक्सप्लोर करना मेरी चाहत है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग जो चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़े और इन जगहों पर घूमने का मज़ा लें। अगर घूम नहीं सकते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना हो सके अपने लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जो इस तरह की जगह को देखने का सपना रखता हो वो देख ले। और दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरी ऐसी ही वीडियो के साथ।